हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम फिटनेस। आई एम अली। आज का टॉपिक बेली फैट। बहुत सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम, हाउ टू लूज बेली फैट। तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेली फैट की। ये आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि एक टाइम के बाद में वर्कआउट करते करते जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बेली फैट रिड्यूस होना रुक जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। लोगों के लिए आकर के पूछते हैं कि सर इतना कार्डियो कर रहे हैं, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी डाइटिंग कर रहे हैं, हमारा ये फैट जा ही नहीं रहा है। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है जो वेट लॉस करने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब बॉडी में प्लेट्यू आ जाता है या आप कह लो कि ट्रेनिंग इश्यू होता है, डाइट इश्यू होता है, कोई भी इश्यू होता है और उनका फैट लॉस होना बंद हो जाता है। तो इनकी वजह क्या होती है? इसको कुछ लोग स्टबर्न फैट बोलते हैं, जिद्दी फैट, और अपनी लैंग्वेज में बोलें तो ये विसरल फैट होता है। इन केस ऑफ मेल ये बैली पे पाया जाता है मोस्टली। इन केस ऑफ फीमेल ये लोअर बॉडी पे और ट्राइसेप्स पे होता है। तो ये रिड्यूस कैसे करें, इसके बारे में मैं आज आपको 3 मेन कारण बताऊंगा। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आप अपनी डाइट से कट करिए ये 3 चीजें। नंबर 1 प्रोसेस्ड फूड, नंबर 2 रिफाइंड कार्ब, नंबर 3 शुगर। आप अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड कट करिए। ये आपका इंसुलिन बहुत स्पीड से स्पाइक करता है। इंसुलिन हाई मीन्स नो फैट लॉस। रिफाइंड कार्ब सेम फंक्शन बॉडी के अंदर। शुगर तो आपको वैसे भी शुगर 0 लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हम लोग शुगर इंटेक कर लेते हैं। जैसे आप अगर सॉस ले रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा मीठा तो वो लगता है, उसमें भी आप शुगर इंटेक कर रहे हैं। शुगर को बिल्कुल 0 करना है। गाइस, डाइट का मेन रोल है, आप सब लोग जानते हैं, 70% डाइट, 30% जिम, ये सब जानते हैं। आधे लोग बोलते हैं लो कार्ब डाइट करें, फास्टिंग करें, कीटो करें, क्या करें। आप अपनी कैलोरी काउंटिंग कर रहे हो, बट आप इस चीज पे फोकस करिए कि जो आप कैलोरी इंटेक कर रहे हो वो आप किस फॉर्म में कर रहे हो। जो मैंने आपको बताया, ये 3 चीजें अपनी डाइट से कट करिए, क्योंकि ये आपकी कैलोरी लो रहती है बट आपका इंसुलिन हाई कर देता है। अगला रीजन है हमारा ट्रेनिंग। हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग में कोई ना कोई फॉल्ट है। कार्डियो किए जा रहे हैं, कार्डियो तब आके कार्डियो चल रहा है, 1 घंटा रोजाना कार्डियो कर रहा हूँ सर मैं, तो मेरा तो बेली फैट जा ही नहीं रहा है, मैं और क्या करूँ कार्डियो में। और सबको ये लगता है कार्डियो से ही वेट लॉस होगा। गाइस, कार्डियो से ही सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, इसके लिए ट्रेनिंग करनी है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आपने सुना होगा, HIIT। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे सुनते रहते होंगे। वो ट्रेनिंग आपको करनी है। आप जब कार्डियो कर रहे हैं तो ड्यूरिंग कार्डियो आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, बट अगर आप एक हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, तो थ्रू आउट द डे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। उससे कंपैरिजन करें अगर कार्डियो से, तो ये बहुत बेहतर है, बहुत इट इज मच बेटर देन कार्डियो। बॉडी, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया से तो फैट लॉस नहीं करेंगे, बॉडी फैट पूरी बॉडी से जाता है। अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेली फैट नहीं जाएगा। लोगों को यही लगता है कि मैं कार्डियो करूंगा तो बेली फैट जाएगा, एब्स का वर्कआउट करूंगा तो बेली फैट जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा तब आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज नीचे गिरेगा, उससे आपका बेली फैट डाउन जाएगा। ध्यान रखिए, बेली आपका ये फैट आपका बेलीज पे होता है, लव हैंडल जिन्हें एक्सटर्नल ओब्लिक्स बोलते हैं उन पे होता है, लेग्स पे होता है, आर्म्स पे होता है। तो आप किस किस एरिया को टारगेट करेंगे? अगर आप एक ही एरिया को हफ्ते में 3-3, 4-4 बार करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसी से फैट लॉस होगा। आपको कार्डियो भी करना है बट ट्रेनिंग भी करनी है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक, रिकवरी। वर्कआउट बहुत अच्छे से चल रहा है, डाइट बहुत अच्छे से चल रही है, बट आप अपना नींद को, अपने सोने के टाइम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया में लगे रहना या वर्कलोड ज्यादा होना, स्ट्रेस ज्यादा होना, किसी भी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, कार्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा। उसकी वजह से फिर से आपकी वही पहले वाली प्रॉब्लम, इंसुलिन हाई होगा। इंसुलिन हाई होगा, फैट लॉस नहीं होगा। स्लीपिंग टाइम 6 to 8 आवर्स कंपलसरी है। अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 घंटे सोना ही सोना है। उसी में आपकी रिकवरी होगी, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, फैट लॉस होगा।
आप सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, मोबाइल हो या टीवी हो। आप सोने से 2 घंटा पहले से कोई लिक्विड लेना बंद कर दीजिए। आपको गहरी नींद में सोना है। आप ऐसे न्यूट्रिशंस लीजिए, अच्छे न्यूट्रिशंस आते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, बट आप नींद पूरी लीजिए, क्योंकि एक ये वजह ऐसी होती है जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, बट दिस इज अ बिग फैक्टर। आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो मैंने आपको बताया कार्टिसोल, इंसुलिन, फैट, फिर से वही सब प्रॉब्लम, ये वजह भी हो सकती है। आप अगर डाइट वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं और नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो आपका बेली फैट नहीं जाने वाला। तो गाइस जल्दी सम अप कर देते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया, बेली फैट रिड्यूस ना होने की वजह जिसमें से एक है न्यूट्रिशंस। उसमें आप अपना कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड करिए, गुड फैट ऐड करिए और प्रोटीन ऐड करिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, इससे पहले आप उसको प्लीज़ देखिए, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करिए। पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपने ट्रेनर को बोलिए कि मुझे ये करना है। आप कार्डियो ज़्यादा फोकस मत करिए। कार्डियो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कार्डियो, बट इतना नहीं कि सिर्फ कार्डियो से ही आपका टमी जाएगा या फैट लॉस होगा। ओके, ग्लाइकोजन बर्न होता है, उसके बाद में फैट लॉस शुरू होता है। फैट हमारा रिजर्व रहता है, पहले बॉडी से ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है सबसे पहले वो रिड्यूस होगा। तो आप कार्डियो करिए, थोड़ा मोड़ा कार्डियो करके अपना वापस हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पे आइए। पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस करके आप वो ट्रेनिंग करिए। उसके बाद में आप 20 मिनट, हाफ एन आवर कार्डियो करिए, इतना काफ़ी होता है। एक मैंने आपको बताया था रिकवरी, अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेंगे, स्ट्रेस खत्म होगा। स्ट्रेस भी एक मेन रीज़न होता है फैट गेन करने का। तो आप अच्छी नींद लीजिए। आपको इन चीज़ों को करने के बाद में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, आपका फैट लॉस होगा, बेली फैट जाएगा। जो स्टबर्न फैट है, चाहे ट्राइसेप्स पे है, लेग्स पे है या आपके बेली पे है, जो भी है आपका वो जाएगा। 100% नहीं जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरीज को 100% सॉल्व करूंगा, ज़रूर सॉल्व करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।